problem there? The, the chimp killed my friend. Please hurry. Please hurry. 16 फरवरी 2009 ये आवाज सैंड्रा हेरल्ड की है, जिसमें सैंड्रा मदद के लिए चीखो पुकार कर रही है और गिड़गिड़ा रही है। ये रात सैंड्रा की जिंदगी में एक तारीक और खून से भरी हुई रात थी। लेकिन आखिर इस रात में सैंड्रा की जिंदगी में क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें सैंड्रा के माजी को जानना पड़ेगा। सैंड्रा और ट्रेविस के माजी को। ट्रेविस, जो कि एक चिंपैंजी था, 21 अक्टूबर 1995 में फेस्टस मिसूरी में एक चिंपैंजी कंपाउंड में पैदा हुआ। सैंड्रा और जेरोम, जो कि सैंड्रा का हस्बैंड था, उसने ट्रेविस को $50,000 में खरीदा और उसे अडॉप्ट कर लिया। सैंड्रा और जेरोम हेरल्ड ट्रेविस को अडॉप्ट करने के बाद इसे अपने शहर कनेटिकट में ले आए। सैंड्रा और जेरोम हेरल्ड ने ट्रेविस को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ पालना शुरू कर दिया, जैसे वो उनका अपना बेटा हो। सैंड्रा ने ट्रेविस से बहुत प्यार किया और उसे बहुत मोहब्बत से पालती गई। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ट्रेविस बहुत ज़हीन होता गया और बहुत सारी चीज़ें सैंड्रा और जेरोम हेरल्ड से सीखता गया। ट्रेविस ने चिंपैंजी होने के बावजूद बहुत सी ऐसी चीज़ें करना सीख ली जो शायद आपने कभी किसी चिंपैंजी को करते हुए ना देखा हो। और ट्रेविस ने इंसानों की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया, क्योंकि सैंड्रा और जेरोम हेरल्ड ने ट्रेविस को अपने बच्चों की तरह पाला था। ट्रेविस चाबी से दरवाजों को खोल लेता था, अपने कपड़े खुद तब्दील करता था, अक्सर पौधों को पानी दिया करता था। सैंड्रा और जेरोम ने जो घोड़े रखे हुए थे उनको चारा देने में उनकी मदद किया करता था, उनके साथ मेज़ पर बैठकर खाना खाता था। और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी की बात जो मुझे लगी वो ये कि ट्रेविस ने आइसक्रीम ट्रक का स्केड्यूल याद कर लिया था और ट्रेविस रास्ते पर खड़ा होकर आइसक्रीम ट्रक का इंतजार करता था, ताकि जब वो ट्रक आए तो ट्रेविस उससे आइसक्रीम खरीद कर खा सके। ट्रेविस खुद अपने दांतों को ब्रश भी करता था और बाज़ औक़ात वो गाड़ी भी ड्राइव करता था। ट्रेविस किस तरह के बिहेवियर ने ट्रेविस को पूरे शहर में मशहूर कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रेविस को एक कमर्शियल एड में भी काम मिला। ट्रेविस की इस खुशगवार बिहेवियर की वजह से, जिसने कभी एक मक्खी भी नहीं मारी, लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि ट्रेविस किसी की जान के लिए खतरा बन सकता है। ट्रेविस के बर्ताव में एकदम तब्दीली आई। अक्टूबर 2023 में ट्रेविस और जेरोम हेरल्ड एक ड्राइव पर गए और रास्ते में जाते हुए ट्रेविस और जेरोम हेरल्ड बड़े पुरसकून तरीके से ड्राइव कर रहे थे और अपनी ड्राइव को एंजॉय कर रहे थे, जब तक कि एक गाड़ी उनके पास से गुजरी और उस गाड़ी में से किसी ने खाली केन ट्रेविस पर फेंका और ट्रेविस का बर्ताव एकदम बदला और ट्रेविस नहायत गुस्से में आ गया और ट्रेविस गाड़ी में से बाहर कूद गया और उस गाड़ी का पीछा करने लगा और जोर से चीखो पुकार करने लगा। और जब उस गाड़ी के ड्राइवर ने देखा कि एक चिंपैंजी उनके पीछे है तो उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर ली और भाग गया। लेकिन ट्रेविस वहां पर खड़ा उस गाड़ी को देखता रहा। जैसे जैसे वो दूर जा रही थी, वो ट्रेविस की नजरों के सामने से छोटी छोटी होती जा रही थी और ट्रेविस गुस्से से उसे देखते हुए चीखो पुकार करता रहा। और ट्रेविस ने उस इंटरसेक्शन को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक वहां पर जाम हो गया और वहां पर पुलिस को आना पड़ा। लेकिन ट्रेविस पुलिस के काबू में भी नहीं आ रहा था। पुलिस ने जेरोम की गाड़ी में ट्रेविस के पसंदीदा स्नैक्स फेंके, लेकिन ट्रेविस जेरोम की गाड़ी में जाता और वो स्नैक्स खाता और जैसे वो स्नैक्स खत्म हो जाते तो ट्रेविस फिर बाहर आ जाता और वैसे ही गुस्से में चीखो पुकार शुरू कर देता। काफी घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा। अगर कोई पुलिस वाला भी ट्रेविस के पास जाता तो ट्रेविस उससे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। कई घंटों के बाद ट्रेविस जब थक गया तो पुलिस ट्रेविस को काबू करने में कामयाब रही और जेरोम उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। लेकिन ट्रेविस का ये गुस्से वाला बर्ताव पहली और आखिरी दफा नहीं था। 16 फरवरी 2009 उस कार वाले इंसिडेंट को कुछ साल गुजर चुके थे और इस वक्त तक जेरोम हेरल्ड, जो कि सैंड्रा हेरल्ड का हस्बैंड था, वो मर चुका था और अब सैंड्रा ही ट्रेविस की वाहिद देखभाल करने वाली थी। और अब सैंड्रा अपनी एक दोस्त चार्ला नैश के साथ रहती थी और चार्ला नैश तकरीबन 30 साल से सैंड्रा की दोस्त थी। और चार्ला भी ट्रेविस को तब से जानती थी जब ट्रेविस एक छोटा सा चिंप बेबी था। ट्रेविस और चार्ला एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और दोनों में अच्छी दोस्ती थी। लेकिन चार्ला अक्सर कहा करती थी कि एक चिंपैंजी जैसे बड़े जानवर जो कि 200 पाउंड का है, इसके साथ एक घर में रहते हुए उसे खौफ महसूस होता है। और चार्ला का ये खौफ हकीकत बन गया। एक दिन जब चार्ला घर पर नहीं थी और सैंड्रा और ट्रेविस अकेले घर पर थे और ट्रेविस का बर्ताव एकदम फिर गुस्से वाला हो गया, वैसा ही जैसा उस कार वाले इंसिडेंट में हुआ था। और सैंड्रा ट्रेविस को काबू नहीं कर पा रही थी
ट्रेविस ने सैंड्रा की कार की चाबियां ली और घर से बाहर जाने लगा और सैंड्रा ने जल्दी से चार्ला को फोन किया कि ट्रेविस आपे से बाहर हो गया है, वो घर आ जाए। और सैंड्रा ट्रेविस को घर में लाने की कोशिश करने लगी। सैंड्रा अभी ट्रेविस को दरवाजे से घर के अंदर धकेल रही थी कि चार्ला गाड़ी पर आई। चार्ला जैसे ही गाड़ी से उतरी, उसके हाथ में ट्रेविस का पसंदीदा टॉय था और ट्रेविस ने जैसे चार्ला को देखा, उसके गुस्से की सिमत चार्ला की तरफ हो गई। ट्रेविस चार्ला की तरफ भागा और उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और अपने 200 पाउंड की ताकत के साथ चार्ला के चेहरे को और उसके हाथों को फाड़ने लगा। ट्रेविस चार्ला के चेहरे से गोश्त को उतारता जा रहा था। सैंड्रा ने ट्रेविस को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेविस उसके काबू में नहीं आ रहा था। फिर सैंड्रा ने पुलिस को कॉल की। Stand for 911. Where's your emergency? Send the police! What's the problem there? The chimp killed my friend! जब सैंड्रा पुलिस का इंतजार कर रही थी तो उसने ट्रेविस को रोकने की कोशिश की। सैंड्रा ने किसी मेटल की चीज से ट्रेविस के सर पर मारा, लेकिन ट्रेविस को इससे कोई फर्क ना पड़ा। सैंड्रा का कहना था कि जब मैंने ट्रेविस को चाकू मारा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैंने खुद को चाकू मारा है। सैंड्रा के लिए ये बड़ी खौफनाक रात थी। ट्रेविस, जिसको उसने 14 साल से पाला हुआ था अपने बेटे की तरह, वो उसकी दोस्त को मारने की कोशिश कर रहा था। Who's killing your friend? My chimpanzee! Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart! Hurry up! And what is the monkey doing? Tell me what the monkey... He ripped her face off! Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's eating her! और जब पुलिस की गाड़ी आई तो ट्रेविस ने चार्ला को छोड़ा और पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ा और उनकी गाड़ी पर हमला शुरू कर दिया और गाड़ी के एक दरवाजा को उखाड़ दिया। इस पर एक इंस्पेक्टर ने अपनी गन से ट्रेविस को 4 गोलियां मारी, जिस पर ट्रेविस उनके पास से भाग गया। पुलिस ने चार्ला को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। चार्ला की कंडीशन इतनी बुरी थी कि ऐसा लग रहा था कि चार्ला की सूरत बच नहीं पाएगी, लेकिन 72 घंटे के बाद चार्ला की कंडीशन स्टेबल होना शुरू हो गई। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि जब चार्ला को लाया गया तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे चार्ला के हाथों को किसी ग्राइंडर में डालकर पीसा गया हो, और एक डॉक्टर का कहना था कि चार्ला का नाक ऐसे लटक रहा था जैसे एक धागे से लटक रहा हो। और जब ट्रेविस को पुलिस ने ढूंढा, वो अपने घर के अंदर अपने पिंजरे के पास मरा हुआ पड़ा था, जो गोलियां लगने की वजह से ज्यादा खून बह जाने की वजह से मर गया था। 11 नवंबर 2009 में चार्ला ने ट्रेविस के अटैक के बाद अपने चेहरे को दिखाया। चार्ला की फिर कुछ सर्जरीज हुई और चार्ला का चेहरा इस तरह का नजर आने लगा। और चार्ला अब पूरी दुनिया में ये पैगाम देते हैं कि एक जंगली जानवर को अपने घर में रखना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन ट्रेविस की ओनर सैंड्रा का इख्तिताम कुछ मुख्तलिफ हुआ। 23 मई 2010 को सैंड्रा मौत हो गई। सैंड्रा यकीनन इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी और वो पात पा गई। सैंड्रा ने चाहे ट्रेविस को कितने ही प्यार से पाला था या उसे कितना ही ट्रेन किया था, लेकिन ट्रेविस फिर भी एक जंगली जानवर था जो इंसानी माशरे में रहने के लिए अनफिट था। ये थी ट्रेविस चिंपैंजी की कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको वेलकम करता हूं और मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं फैसल रंधावा यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आप इस कहानी से क्या सीख पाए हैं।